वेलकम द लाइफ केयर। मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं द लाइफ केयर में हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं ब्रेन हैमरेज की। तो मैं आपको बता दूं, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, लकवा या पक्षाघात मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक खतरनाक बीमारी है जो कि ब्रेन के अंदर किसी नस के बंद होने या फटने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, तो उसके कारण ब्रेन हैमरेज होता है, जिससे दुनिया में हर साल बहुत बड़े संख्या में लोगों को लकवा हो जाता है या फिर लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। सच बात तो ये है, जब ऐसा होता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये है क्या। हमारा दिल दहल सा जाता है, हम डर सा जाते हैं और फिर इस बीमारी को हम डील नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि इसका लक्षण क्या है, ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके और लोगों को मौत के मुंह से बचाया जा सके। ये बीमारी कितनी गंभीर और कितनी खतरनाक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो विश्व में हर एक अल्टरनेट सेकेंड में किसी न किसी को स्ट्रोक होता है और हर 6 सेकेंड में स्ट्रोक की वजह से किसी न किसी की मौत हो जाती है। और हम इंडिया की बात करें तो रोजाना 3 से 4 हजार लोगों को स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक विश्व में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है, मतलब कि विश्व में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज जैसी खतरनाक बीमारियों की वजह से होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा इतना जानने के बाद कि आखिर ये ब्रेन हैमरेज होता क्या है, ब्रेन हैमरेज है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ब्रेन हैमरेज एक तरह का स्ट्रोक होता है जो ब्रेन में आर्टरी यानी धमनी के फटने से होता है, और आर्टरी के फटने से ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्रेन स्ट्रोक से होने वाला ब्लीडिंग ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। ब्रेन हैमरेज के काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में हाई ब्लड प्रेशर को ही देखा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को हम एक छोटी और नॉर्मल सी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन छोटी सी दिखने वाली और ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम कभी कभी ब्रेन हैमरेज का कारण बन जाती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाते हैं और फिर उसके फटने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को ब्रेन हैमरेज का खतरा बना रहता है। इसके साथ ब्रेन ट्यूमर भी कई बार ब्रेन हैमरेज का कारण बन जाती है। ब्रेन ट्यूमर में अनियंत्रित सेल का संग्रह होता है, जिससे ब्रेन के उस भाग पर दबाव पड़ता है, प्रेशर बनता है और ब्लड सप्लाई में रुकावट हो जाती है। कई बार सिर पे अचानक गहरी तेज लगने वाली चोट भी ब्रेन हैमरेज का कारण बनता है। गहरी चोट से ब्रेन टिश्यू अचानक डेथ हो जाती है। अब हम ब्रेन हैमरेज के लक्षण की बात करते हैं, तो ब्रेन हैमरेज के लक्षण क्या होंगे, इस पे डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग ब्रेन के किस हिस्से से हुई है, किस भाग से हुई है और कितनी हुई है, और उसने कितने टिश्यू को खत्म कर दिया है। तो ब्रेन हैमरेज के नॉर्मली लक्षणों में आई साइड में बदलाव होता है, हमारा जो आंख है, हमारे आंख में बदलाव हो जाते हैं, लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, यह शुरुआती में महसूस होता है। इसके साथ अचानक बहुत तेज का सर दर्द होता है, सुस्ती मतलब कि व्यक्ति को सुस्ती महसूस होती है, मुंह से कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होता है, बोलने और समझने में किसी भी चीज को दिक्कत होती है, बोलने और समझने में परेशानी होती है। बॉडी का कोई भी पार्ट अचानक से शून्य पड़ जाता है, सिर में चक्कर आता है, जिसकी वजह से बैठने और खड़े होने में भी दिक्कत होती है। ये सभी लक्षण जो है ब्रेन हैमरेज की स्थिति में होते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रेन हैमरेज से कैसे बच सकते हैं। तो ब्रेन हैमरेज से बचने की बहुत सारी कोशिशें की जा सकती है। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर को आप ज्यादा बढ़ने ना दें, क्योंकि ब्रेन हैमरेज के बहुत सारे केसेस में हाई ब्लड प्रेशर को ही देखा जाता है ब्रेन हैमरेज का कारण। इसीलिए अच्छा होगा कि समय रहते हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर ले। दूसरा कारण है सिगरेट,
और खैनी, तंबाकू, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आप ड्रग्स का यूज कर रहे हैं तो जिसकी वजह से जो भी इंसान सिगरेट, खैनी, गुटखा, बीड़ी ये सब लेते हैं, पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनकी जो ब्रेन की नसें होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और जिसकी वजह से फिर उसके फटने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ब्रेन हेमरेज से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी जो ये गंदी आदतें हैं, आपकी जो ये लाइफ स्टाइल है, इससे आपको हमेशा के लिए सिगरेट, खैनी, मतलब बीड़ी, गुटखा जो भी होता है, स्मोकिंग, इसको आप हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाय बाय करें। और फिर इस खतरनाक बीमारी का कारण एक खान पान भी है, जैसे कि हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, अधिक फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, जिससे ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलती है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड या फिर अधिक कोलेस्ट्रॉल युक्त, फैट युक्त भोजन नहीं करना है। और फिर सिर पे अचानक लगने वाली गहरी चोट, आप ब्रेन हेमरेज से निश्चित रूप से इस चीज से नहीं बचते हैं, नहीं बच पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने सर का ख्याल रखते हैं तो आप ब्रेन हेमरेज से बच सकते हैं। इसलिए जब भी आप घर से निकलते हो, बाइक चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आप अपने सर पे हेलमेट का यूज जरूर करें। आजकल की जो लाइफ स्टाइल होती है, आजकल के जो लड़के होते हैं, उनको बाइक चलाने के वो बहुत शौकीन होते हैं, बहुत लहरिया कट बाइक चलाते हैं, और इस दरमियान जब वो एक्सीडेंट कर जाते हैं, उनके सर में गहरी तेज चोट आती है, तो ब्रेन हेमरेज का चांसेस बहुत ज्यादा बना रहता है। इसीलिए जब भी आप गाड़ी का यूज करो, मोटरसाइकिल का यूज करो, तो अपने सर पे हेलमेट का यूज जरूर करो, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन करती है। यदि हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रेन हेमरेज की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होती है कि ब्रेन के किस हिस्से से कितनी ब्लीडिंग हुई है, और ये सब आप किसी को भी देख के नहीं जान सकते हो, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए डॉक्टर जो है पेशेंट को कुछ चेकअप करवाते हैं, जैसे कि ब्रेन का सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करवाते हैं, और इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट में देखते हैं डॉक्टर किस हिस्से से कितनी ब्लीडिंग हुई है, उसके हिसाब से ही फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ब्रेन हेमरेज के जो ट्रीटमेंट में है, कई बार तो सर्जरी की जाती है, सर्जरी के थ्रू जो है ब्लीडिंग को निकाला जाता है, या फिर संभव हो तो मेडिसिन दे करके भी ठीक की जाती है। ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट के बाद भी अगर पेशेंट में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे कि बोलने में, चलने में, फिरने में, मतलब अगर दिक्कत होती है, तो उसे फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि पेशेंट को काफी रिलैक्स महसूस होता है और फिर वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आई होप कि ब्रेन हेमरेज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।